नमस्कार। आज मैं चांदनी चौक आया हूँ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ज्वेलरी की एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये देखिए श्री कृष्णा ज्वेलर्स आप बोर्ड देख रहे हैं। यहाँ पर अब से 24 घंटे पहले दो सगे भाइयों ने आर्थिक तंगी की वजह से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और आप जानते हैं ये वो इलाका है जो देश में ज्वेलरी की सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है। मैं इन आत्महत्याओं का खुलासा करने के लिए नहीं आया। देश में एक सुसाइड को लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन ये खबर ज़्यादातर टीवी चैनलों और अखबारों से गायब आपको मिल सकती है। लेकिन कोरोना काल में सोने का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी किस कदर डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज यही जानने के लिए मैं आया हूँ कि क्यों दो सगे भाइयों ने आत्महत्या की। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई रहस्योद्घाटन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि 60-70 लाख रुपए उन्होंने कर्जा ले रखा था और कोरोना में आर्थिक मंदी की वजह से, कारोबार के ठप होने की वजह से वो कर्जा अदा नहीं कर पाए और इसी डिप्रेशन में, इसी अपनी बेचारगी में उन्होंने जान दे दी। तो माहौल क्या है, मैं आज चांदनी चौक के ज्वेलर्स की क्या हाल है और क्या माहौल है, इसी की बात करेंगे। चांदनी चौक के दो सगे भाई, ये कृष्णा ज्वेलर्स में जो मालिक थे, उन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन के दौरान पिछले 5 महीने में सोने के व्यवसाय में, हालांकि सोने का दाम बहुत बढ़ा है, लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा जरिया है, लेकिन इसका व्यवसाय करने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि कोई सेल नहीं थी और पिछले 5 महीनों में दुकानें भी नहीं खुली। लोग यहाँ पर देखिए इतने इकट्ठा हैं ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो सगे भाइयों ने आर्थिक तंगी की वजह से। मैं सर एक्चुअली मैं आपकी शोरूम वालों से सीधी बात करा सकता हूँ। गरीब में आप मेरे साथ चलें, मैं आपकी आमने सामने बैठा के बात कर रहा हूँ। उनकी क्या पोजीशन है, 5-5 करोड़ रुपए के, 6-6 करोड़ के, 7-7 करोड़ के शोरूम लिए बैठे हैं और शाम तक उनका जो है 50,000 का बिक्रा नहीं होता। क्या काम करेंगे और कैसे काम चलेगा? रोज़ पैसा चाहिए, बिक्री बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं उनके साथ ही सप्लाई का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम है मेरा, छोटा मोटा। अच्छा, ये जो दो भाइयों का मामला सामने आया, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा भी है कि आर्थिक तंगी है। उन्होंने कर्जा मोटा ले रखा था, वो दे नहीं पा रहे थे। कोरोना काल में बहुत ही खराब स्थिति रही। राइट। देखिए ज्वेलर्स की तकरीबन स्थिति ऐसे ही है। यहाँ के क्या करोल बाग के क्या कूचा मांझने का एशिया का बिगेस्ट मार्केट है कूचा मांझ। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ भी आपको यही स्थिति मिलेगी, बिक्री नहीं है बिल्कुल। और रोज माल की आवक आ रही है और कहाँ वो पैसा, कहाँ माल रखें, कहाँ बिक्रा, जब बिक्रा ही नहीं है तो माल बिकेगा कैसे? अरे सोना तो 50-55 तक पहुँच गया था। अरे साहब, सोना तो यहाँ ट्रॉली में आता है, कूचा मांझनी के अंदर। कूचा मांझनी में सोना ट्रॉलियों में आता है और अंदर चला जाता है, लेकिन बिक्रा तो हो, बिक्रा नहीं है। एशिया की बिगेस्ट मार्केट है कूचा मांझनी। ये देखिए भाव वहाँ से खुलता है। हाँ, भाव वहाँ से मार्केट का भाव वहीं से खुलता है, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर। ये देखिए ना, नहीं मुझे मालूम है कूचा महाजनी बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है, मैं कई बार वहाँ गया। हाँ, इससे भी ज़्यादा खराब है, लेकिन कोई अभी तक वो उजागर नहीं हो रही, इतना ही फर्क है बस। मैं आपको बता रहा से वो लगता है कि हूँ, मैं जानता हूँ ना, अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। बहुत विस्फोटक स्थिति है सर। व्यवसायियों की हालत आप कह रहे हैं कि बहुत खराब, ज़बरदस्त खराब है। सप्लाई देखिए, बिक्रा नहीं है। जब तक बिक्री नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता इसका रास्ता। तो बिक्री को आप बार बार बिकरा बोल रहे, क्या मतलब? एक ही बात है, सेल नहीं है। सोचा कि सोने की सेल को बिकरा बोल। सेल जो सेल होता है ना, उसी को विक्रय बोल देते हैं हम। ज्वेलर्स की भाषा में सामान है मगर सेल नहीं हो रहे हैं, आगे कमाई नहीं होगी। ये खुद माल बनाते हैं। तो क्या इस लेवल तक लोगों को डिप्रेशन हो गया कि सुसाइड जैसा? हाँ जी बिल्कुल। अगर जब पैसा मांगने वाला मांग रहा है तो क्या करें, कहाँ से देगा? अब जैसे हमने किसी का सामान लिया, उसका भाव हो गया डाउन, कल में आज में 4,000 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो बहुत नुकसान नफे हो जाते हैं उसके अंदर। जब नुकसान हो जाता है ना, तो फिर आदमी डिप्रेशन में आ ही जाता है। आप क्या कह रहे हैं? मैं पूजा महाजनी के बारे में कह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी दुखद घटना तो कल हुआ ही है, कल ही हुआ है। अब मुझे भी ताजुब हुआ सुनने के बाद। अब क्या किया जाए, उन्हीं को कौन टाल सकता है?
उन्हीं को कोई टाल ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेट तो है ही है, हम लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट ही है, और क्या है, क्या कह सकते हैं। मैं सुन के ताजुब हो गया। कूचा महाजनी एक तरह से भारत की ज्वेलरी की थोक मार्केट में सबसे प्रमुख स्थान रखती है, और यहाँ पर कहते हैं कि रिक्शे और ट्रॉली से सोना आता है। और इसी मार्केट का एक व्यवसायी, दो सगे भाई अर्पित और अंकित, उन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरा बाजार स्तब्ध है, और इस समय लोगों को ये लगता है कि सोने का व्यवसाय करने वाले जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। बीच में सोना 55, 57, 58 हज़ार तक चला गया था। लेकिन इस व्यवसाय की बहुत सारी बारीकियां हैं जो एकदम से व्यवसायियों को तोड़ भी दिया करती हैं। हमारे साथ प्रेम जी हैं, यहाँ के जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं, और भी जो ज्वेलर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। आज चूँकि काम धंधा वैसे भी कम है और इन लोग शौक में भी हैं, हम माहौल क्या है जानने के लिए आए थे। कोरोना काल है, लोग कम मिल भी रहे हैं, बात भी कम कर रहे हैं। तो प्रेम जी, ये जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक दिमाग में लोगों के परसेप्शन है कि सुनारों का क्या, ज्वेलरी वालों का क्या, वो तो बहुत पैसे वाले हैं। फिर ऐसा क्या घट रहा है ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी पहले तो मैं जो ये दो भाई का जो मृत्यु हुई है, जो सुसाइड हुआ है, उनको संवेदना भेजता हूँ, और उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना रखते हैं, और प्रभु से आशा करते हैं कि उनको शांति, उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा ये कि हमारे व्यवसाय में जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि सारा स्वर्ण व्यवसाय, सभी लोग के पास किसी तरह का कारोबार नहीं रहा है। कोई बैंकों के लोन हैं, गोल्ड लोन हैं, उनमें फंसे हुए, उनके ब्याज नहीं निकल रहे हैं, कारोबार बिल्कुल चौपट है, बंद। मैं समझता हूँ आज की तारीख में मंदा कहना तो इस मंदे की तौहीन करना होगा। बंद है कारोबार, बिल्कुल जीरो है एकदम से, एक तरह समझ लीजिए, कस्टमर नहीं निकल रहा। चांदनी चौक जैसे कारोबारी एरिया में सबसे पहले तो चांदनी चौक की सड़क बन रही है, उसकी वजह से आने जाने का रास्ता नहीं है, मेट्रो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग की है, ना टू व्हीलर को पार्किंग है, ना गाड़ी को पार्किंग है। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ पे, जो कोई भी जल्दी से चांदनी चौक एरिया में ज्वेलर हैं चाहे कपड़े वाले, कोई भी आने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हुई है। और हम लोगों का जहाँ तक है, चूँकि ये इस बीच में रेट भी बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी के रेट बढ़े हैं, उस वजह से जो और लेने वाला बायर था वो भी कम हो गया, आ नहीं रहा है। रेट बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं केवल, लेकिन बायर नहीं है, खरीदार नहीं है हमारे यहाँ से। अच्छा, एक दूसरी चीज़ कहा यह जा रहा था, जैसे ये इतना उछाल जो पूरे कोरोना काल में ये सोना करीब 40-42 हज़ार रुपये से 55-57 हज़ार का सफ़र तय किया, 15-17 हज़ार का, फिर 7 हज़ार के करीब नीचे आ गया, फिर ऊपर दिवाली तक जाने का। ये ऊपर नीचे जब भाव होते हैं तो व्यवसायियों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्या? ये लोन और ये कर्जे, ये ब्याज में कुछ क्या रिश्ता है? देखिए, व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है, जो फिजिक व्यापार करने वाले हम जैसे व्यवसायी हैं, उन लोगों को, मेरे जैसे बहुत भाई हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आज की तारीख में जिन लोगों ने कहीं 30-32-25 हज़ार या 30-32 हज़ार के भाव पे गोल्ड लोन लिया हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने कोरोना काल की वजह से EMI रोक दी थी, जो शायद अगले महीने मेरा ख्याल है उनको भाव काट के पेमेंट करनी पड़ेगी। आज की तारीख में 50 हज़ार, 51 हज़ार, 51.5 हज़ार रुपये के भाव पे यदि EMI वापसी करते हैं तो उन लोगों को बहुत लॉस लगेगा, बहुत लोग तकलीफ में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट, जैसा सुनने में आ रहा, कुछ और भी इस पर कुछ बंदिशें लगाने जा रही है, तो लगता है कि इस व्यवसाय पे गवर्नमेंट की नज़र टेढ़ी है, और हम लोग कई लाख लोग, करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं मंदे के। आज हम व्यवसाय से त्रस्त है हर आदमी यहाँ पे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। लेकिन देखिए, आप लोगों को देख के भी लगता है, बात करके भी लगता है, रहन सहन से भी लगता है, पैसे से भी लगता है, प्रॉपर्टी खरीदना, किसी भी पहले 70-80 के दशक में किसी भी छोटे शहर का सबसे पैसे वाला आदमी जो था वो सुनारी था, सोने का बिजनेस करने वाला है, ज्वेलर्स ही था। अब ज्वेलर्स, मतलब ये एक अफसोस की बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चांदनी चौक ऐसा इलाका है जो ज्वेलर्स और ज्वेलरी की वजह से ही बहुत वक्त तक जाना गया, और आज यहीं का अगर दो भाई आत्महत्या कर रहे हो, हालांकि देश में एक और आत्महत्या हुई है जिसको लेकर के बहुत चर्चा है। सर, ये तो मंदे की मार है। अभी तो जो बाजार में जो लोगों की अंदर से किसी की क्या स्थिति है ये आपको मालूम नहीं। लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरा हाल है।
यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। और अभी लगता भी नहीं कि अगले 6 महीने इस काम में कुछ रोटेशन आएगा या चलेगा। और चांदनी चौक ये मेन हब है, ना रास्ते हैं, 2 साल से रोड बन रही, सारी पार्किंग बंद है, ना कोई फैसिलिटी है। वो तो रास्ते अपनी जगह है, लेकिन व्यवसाय की जो अब पड़ता है, रास्ते की वजह से ही बहुत सारे कस्टमर आने ही नहीं चाहते। लेडीज कस्टमर तो खास तौर से नहीं आना चाहती। और फिर ये कोरोना भी तो है, मेट्रो बंद हो गया तो फिर और ही बंद हो गया। अरे कोरोना में मेटल छूने में भी तो आदमी घबरा रहा है। लॉकडाउन और ये मेट्रो की वजह से तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। कई बार तो कई दिन तक तो बाउंड ही नहीं होती दुकानों में, सेल ही नहीं होती। ऐसे ही आते हैं, बैठते हैं, दुकान बंद करके चले जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं, लोग तो सोचते हैं पता नहीं कितने कमा रहे हैं। यहाँ तो सेल ही नहीं होती, कस्टमर की शक्ल नहीं देखते, 3-3 दिन 4-4 दिन, ये हाल है। दिल्ली बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो प्रधान हैं विमल जी, नमस्कार। ये मैं यही जानने के लिए आया हूँ आज। मैंने कहा ना कि देश में एक आत्महत्या हुई है जिसकी तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, और एक आत्महत्या दिल्ली में 2 भाइयों ने कर ली आर्थिक अभाव में, और वो कारण लिख के उन्होंने आत्महत्या की कि ऐसी मंदी है, कर्जा वापस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत ही दुखद घटना है। और ये दिखाता है कि हमारे ट्रेड में व्यापार कितना कम हो गया है और लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो गया है। पूरे हिंदुस्तान की नज़र में लोगों को ऐसा लगता है कि ज्वेलर पता नहीं कितना कमा रहा है, लेकिन अगर हम लोग और व्यापार से अपने ऐसा नहीं, कमाया तो है, पहले कमाया है। देखिए, पहले कमाया तो खर्चे तो आदमी के रोज ही रहते हैं ना, तो कमाई तो रोज ही चाहिए। लेकिन अब ज्वेलरी के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन इतना नीचे आ चुका है कि अब सर्वाइवल टफ है। और बड़ी ही दुखद घटना जो भी हुई है, हो सकता है कुछ और लोग भी इसके चपेटे में आ जाएं। और आप देख भी रहे हैं बहुत से ज्वेलर बैंकरप्ट हो रहे हैं, और भी घटनाएं हो रही हैं, बट बहुत दुखद है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक कि सेल नहीं आए। लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन अपने इसलिए कम कर दी क्योंकि सेल थी, अब सेल नहीं है और प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, डबल मार पड़ रही है। नहीं, मुझे पता ये चला कि उन्होंने कुछ निजी लोगों से फाइनेंस कर्जा लिया था, शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, उनके लोग उनको परेशान कर रहे थे, पैसा वो दे नहीं पा रहे थे, बिजनेस कहीं से हो नहीं रहा था। इस वजह से, वैसे मुझे मालूम है कि इस मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर लोग हाथों से हेर फेर जिसको बोलते हैं पैसे का आपस में लेन देन करते रहते हैं। हाँ, लेन देन करते रहते हैं बड़े पैमाने पर। तो लेकिन जब वो सेल होती है, एक रोटेशन चलता रहता है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। कोरोना ने उसको ब्रेक लगा दिया। देखिए, जो बात आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ब्याज में पैसा लिया या ज़्यादा लोगों से ले लिया, ये तो हर व्यापारी, हर उद्योगपति को सोचना चाहिए कि उसके यहाँ कितनी लागत है, कितना व्यापार है, कितनी कमाई है। हमारे व्यापार में क्या, किसी भी व्यापार में अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ब्याज में लेगा या ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज देगा तो ये होना ही होना है। ये तो लेने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मगर घटना बहुत दुखद है कि ठीक है, वो कहीं पर कुछ मिसकैलकुलेट कर गए होंगे या जो भी वजह रही हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और व्यवसायी हमारे साथ हैं, युवा भी हैं। आप बताओ, आप नए व्यवसायी हो, नया काम कितने साल से करते हैं? 4 साल ही हुए हैं जी। हम तो पिताजी की छत्र छाया के नीचे आके सीख रहे हैं और देख रहे हैं आजकल लोगों को कैसे चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कोरोना ने सबको इफेक्ट करा है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सभी को करा है, हर जगह ये चल रहा है जी। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, आम घरों में अगर आप जाएं, महिलाओं से आप बात करें, तो वो तो इसी का हिसाब किताब लगाती रहती है कि ये सोने का दाम 10 ग्राम दिवाली तक कितना पहुंच जाएगा, और बढ़ेगा क्या, अभी ले लें कि नहीं ले लें, ये एक चर्चा रहती है। लेकिन आप लोगों का दिमाग धंधे पे रहता है कि ये धंधा कैसा दिवाली तक जाएगा, आगे जाएगा। धनतेरस में लोग गहने खरीदते रहते हैं। कोई उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रही? कुल मिलाकर कोरोना और लॉकडाउन के कारण व्यापार बिल्कुल नहीं है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है ताकि वो परचेज कर सकें। मुझे तो धनतेरस और दिवाली भी खराब दिखाई दे रही है। अच्छा, वजह? लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में,
क्या करेंगे? क्राइसिस है, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सारे धंधे पिटे हुए हैं, यही नहीं सारे धंधे पिटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।